मंच पर उपस्थित ऑनरेबल जस्टिस N.K. जैन जी, अभी जिन लोगों को सम्मान मिला, आदरणीय शुक्ल जी, राज जी, अतुल त्रिपाठी जी और हम सबके मार्गदर्शक परम सम्माननीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय रसिक पीठाधीश्वर जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य जिनका आशीर्वाद अहेतुक रूप में हमें मिलता रहता है, ऐसे दयानिधि महाराज जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों, माताओं और बंधुओं, आज का विषय जिन लोगों ने चयन किया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि युवा ही भावी भारत हैं। 20 साल बाद, 25 साल बाद जिस देश का निर्माण होना है, उसका निर्धारण महाराज जी हम लोग सोच सकते हैं, पर वह कैसा होगा यह निर्णय तो अब युवा ही करेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं सम्माननीय संदेश यादव जी को और जो हमारे संचालन कर रहे हैं सम्मान्य महोदय, इन सबको, विकास जी, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। परंतु एक बात मेरे मन में अक्सर रहती है महाराज जी, कि हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया। They made their physics, their respective lives, and tried to realize the mystery and truth behind this creation. They devoted whole of their lives, and ultimately they succeeded. इसलिए कहा गया ऋषियों मंत्र द्रष्टारा। उन्होंने जिस दर्शन, दृष्टि और विचार का साक्षात्कार किया, उसके आधार पर ही हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन रचना का निर्माण हुआ। और अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि उस दर्शन, दृष्टि और विचार का मूल था कि यह पृथ्वी हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, दिस प्लेनेट इज अवर फैमिली। उन्होंने भारत कुटुंबकम नहीं कहा। They did not say that Bharat is our family, this planet is our family. This was the approach towards the life in respect of our rishis and munis. तो इसलिए हमारी तो प्रारंभ से ही सोच वैश्विक रही है कि हमने परिवार माना। हमारे जीवन रचना का आधार परिवार का विचार है और परिवार में कोई किसी का शोषण नहीं करता। Nobody is intended to exploit anyone. Rather they support each other. वे एक दूसरे को मदद करते हैं। One who is in need of support, of course, gets support from all members of the family automatically. परिवार में अगर कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसे मदद करने के लिए परिवार के सब सदस्य आगे बढ़ते हैं। यही भारतवर्ष था। यह संवाद और शास्त्रार्थ की भूमि है। यहाँ हारने वाला जीतने वाले को अपना शत्रु नहीं मानता। वो कहता मुझे सत्य का एहसास नहीं था, आज आपने बताया, मैं आज से आपका अनुयायी हूँ। यही भारतवर्ष है। हमारे बीच अनेक मुद्दों को लेकर के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई बेंगलोर से दिल्ली आ रहा है, उसका फ्लाइट वो नहीं होगा जो उत्तराखंड से आ रहा है। उनके अलग अलग फ्लाइट होंगे, अलग अलग मोड होंगे ट्रांसपोर्ट के, परंतु उनका सबका लक्ष्य एक है कि हम दिल्ली पहुँचें। इसलिए हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन उनमें हमारा मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, लेट अस कम टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वॉक टुगेदर। दैट इज द अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। यही हमारी अप्रोच रही। और आज पूरे विश्व में जो संकट खड़ा है, दो विचार हैं। एक विचार मानता है कि यह संपूर्ण सृष्टि हमारा परिवार है और इसलिए हम एक दूसरे की मदद लेंगे और बदले में मदद करेंगे। वी विल रिसीव सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सटेंड आवर सपोर्ट वन हु नीड्स। ये भारतवर्ष है, हम किसी का शोषण नहीं करेंगे। और दूसरा विचार है कि संपूर्ण प्रकृति हमारी भोगभूमि है और मैं इसका भोगता हूँ। इसी विचार से धरती, जल, आकाश, वायु प्रदूषित हुए। हमने अपने होठ लाल करने के लिए पशु पक्षियों का रक्त पिया और अब मनुष्य का रक्त पीने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अभी ह्यूमन रिसोर्स है। आज हमारे युवा, हम मानते हैं कि युवा का मन स्वाभाविक तौर पर सत्य और न्याय के साथ खड़े होने का होता है, परंतु कई बार मैच्योर न होने के कारण अगर उसे असत्य और अन्याय को भी सत्य और न्याय जैसा दिखा दिया जाए तो उसके साथ भी खड़ा हो जाता है।
इसमें गलती युवाओं की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है कि उन्हें हम सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं फिर बधाई देना चाहूँगा महाराज जी को और उनके सब लोगों को जिन्होंने आज इस विषय पर युवाओं के प्रबोधन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगर युवाओं का मस्तिष्क हम ठीक कर सके, हम उनको बता सके कि भारत क्या है, क्योंकि जब वो भारत जानेंगे तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। और अगर उनको यह पता ही नहीं कि भारत क्या था, आज वे लोग हमें महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात बता रहे हैं जिनके यहाँ 8वीं शताब्दी तक महिलाओं में आत्मा नहीं होती यह कहा जाता था, परंतु हमारे यहाँ महिला और पुरुष में बराबरी की बात ही नहीं थी, क्योंकि जो चीजें समान प्रकृति ने नहीं बनाई उनको समान बनाना यह असमानता का सबसे खराब रूप है। भगवान ने उनको समान नहीं बनाया। हमारे पिताजी ने हमें एक सूत्र बताया संस्कृत में, अभ्यर्हितम च, वन हु इज सुपीरियर इज फर्स्ट। जो श्रेष्ठ होता है उसका नाम पहले आता है। तो भारत में किसका नाम पहले आता है? माता पिता, पिता माता नहीं है। सीताराम, राधे श्याम, भवानी शंकर, गिरजा शंकर, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। इतने नहीं, भारत अधिकार प्रधान देश नहीं था, या कर्तव्य प्रधान देश था, और कर्तव्य के मामले में महिलाओं और पुरुषों में बराबरी नहीं है। उनमें जो कर्तव्य बोध की भावना है, जो पेशेंस है, वह पुरुषों में नहीं होती, इसलिए वे बड़ी हैं। पूरे रामचरितमानस में कौशल्या कुछ नहीं बोलती, जो हो गया सब ठीक है, इसलिए कि उनको कर्तव्य का बोध है। पर पुत्र को राज्याभिषेक की जगह वनवास हुआ तो माँ का हृदय विद्रोह करता, और फिर जो कहती है उससे पता लगता कौन बड़ा है। जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। अगर केवल पिता ने कहा है तो यू नीड नॉट टू गो टू फॉरेस्ट, गो एंड टेल योर फादर दैट मदर हैज ओवर रूल्ड हिज डिसीजन। तो ओवर रूल कौन करता है? जो बड़ा होता है वही ओवर रूल करता है, वही उसी का आदेश चलता है। तो भारतवर्ष को आज हमें युवाओं को समझाने की आवश्यकता है, और जिस दिन वे भारत को समझ जाएंगे उस दिन भारत एक हो जाएगा, और उस दिन निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु बनेगा और श्रेष्ठ भारत बनेगा। आज पूरे विश्व में जो संकट खड़ा है, चाहे वो यूक्रेन और रूस के बीच संकट हो, उसके मूल में है स्वार्थ और अहंकार, जिसके कारण आज पूरा विश्व है। उसमें भारत भी हो सकता है। कल कहीं भी किसी भी समय कोई भी दुर्घटना कोई भी मूर्त रूप ले सकती है जो मानवता के विनाश का कारण बन सकती है। तो हमें मानवता को विनाश से बचाकर उसे विकास की ओर ले जाना है, और तब हम ले जाएंगे जब हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने समाज के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अपने बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना यह अपराध नहीं है। लेकिन त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे राष्ट्राय सर्वम त्यजेत। अगर इफ माई इंटरेस्ट स्टैंड्स बिफोर द इंटरेस्ट ऑफ फैमिली, I should sacrifice my own interest. And if the interest of family stands in the way of the interest of village, one must sacrifice the interest of family. और इसी तरह से इसलिए हमें अपने युवाओं को आज भारतवर्ष क्या था, इस भारतवर्ष की शिक्षा उनको देनी चाहिए, उनके मस्तिष्क में वे संस्कार आने चाहिए। और यही बात सोचकर मैं एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। द फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट इट्स क्लाइमेक्स। आज़ादी का संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर था, और ये सब लोग जानते थे कि नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर ब्रिटिशर्स टू रिटेन इंडिया एज ए कॉलोनी, इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन यह बात केवल एक आदमी समझ पाया कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी मैटर, बट व्हाट मैटर्स मोर इज टू सस्टेन विद इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हु कैन। स्वतंत्रता संप्रभुता मायने रखती है, पर इससे भी ज्यादा मायने ये बात रखती है कि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को कैसे बनाए रखेगा। ये बात केवल मालवीय जी समझे थे, और वो मानते थे कि वही स्वतंत्र और संप्रभु लंबे समय तक रह सकता है जो शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से स्वतंत्र और संप्रभु है। इसलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा एजुकेशन इज ए टूल नॉट ओनली टू इनलाइटन ह्यूमन माइंड्स बट आल्सो देयर हार्ट्स। और यह शिक्षा तब करेगी जब एजुकेशन इज रूटेड इन बेसिक वैल्यूज ऑफ द नेशन। इसलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा को हमारे जीवन मूल्यों के मूल में प्रतिष्ठित किया, और ऐसे लोग तैयार हों जो भारत को समझते हों और जिनके शिक्षा और संस्कार दोनों एक बात हों, तब वे अपना निर्माण करेंगे, अपने परिवार का उत्थान करेंगे, अपने देश का उत्थान करेंगे, और इस सृष्टि के उत्थान में भी कारगर साबित होंगे। और हर व्यक्ति में कोई न कोई एक ऐसा अद्भुत गुण होता है जिसे अगर वो पहचान ले तो फिर वो अपना निर्माण करेगा और अपने राष्ट्र के निर्माण में भी
बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करेगा। इसलिए जो सम्मान पाते हैं मैं उनको बधाई दे रहा हूं, जिनको आज सम्मान मिला, परंतु उससे ज़्यादा बधाई और उनके प्रति मैं नतमस्तक होना चाहूँगा जिन्होंने प्रतिभा का सम्मान किया है। वे ज़्यादा सम्मानित होते हैं। जो प्रतिभा का सम्मान करते हैं, प्रतिभावान तो सम्मानित है ही, पर जो प्रतिभा को पहचानता है और उसका सम्मान करता है, सच्चे अर्थ में वही सम्माननीय है। इसलिए जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का किया आयोजन, जिन्होंने प्रतिभाओं का सम्मान किया, वे वास्तव में सबसे अधिक सम्माननीय और वंदनीय हैं, क्योंकि बिना प्रतिभावान लोगों के राष्ट्र का निर्माण अचानक नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोग करते हैं, और ऐसे लोगों का सम्मान का स्वभाव हमारे युवाओं में बनना चाहिए। आपस में संघर्ष नहीं, बल्कि वे प्रतिभा का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें, तभी यह देश आगे बढ़ेगा और हमारी पीढ़ियां हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगी। फिर अंत में मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आई एम ग्रेटफुल and at the very outset I would like to express my sincere gratitude to all the organizers of this very program who provided me an opportunity to be with you and share some of my views। और संदेश जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है वे इसमें सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।